अब हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, रीजनिंग का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पर रीजनिंग का पहला चैप्टर डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हमें पता है कि रेलवे के एग्जाम्स बहुत सारे लगे हुए हैं, है ना। जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और मुझे पता है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो एसएससी के लिए भी जाते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। तो आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं और उसमें रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैटर्न वाले क्वेश्चन, राइट। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग होती क्या है। रीजनिंग का मतलब होता है कि यदि हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करते हैं, द वे ऑफ टैकलिंग प्रॉब्लम्स, ये दैट इज वो क्या है, रीजनिंग है। यानी रीजनिंग का मतलब होता है कि अलग अलग तरीकों से हम अपनी समस्या का कैसे समाधान निकालते हैं। अब रीजनिंग में जो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उनमें ज्यादातर चैप्टर कैसे होते हैं जो पैटर्न बेस्ड होते हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, राइट। सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर्स हो गए, मिसिंग कैरेक्टर्स हो गए, और आप डेटा सफिशिएंसी ले लेते हैं। यानी बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स का बहुत यूज होता है। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसे बेसिक के बारे में भी जानेंगे। पहले बेसिक्स को तैयार करें तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा कि क्वेश्चंस कैसे तैयार करने। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारे पहला चैप्टर है, ये समझ पैदा करता है कि कोई भी क्वेश्चन, यानी कि अगर उसमें हमको आना है पैटर्न, तो पैटर्न कैसे पकड़ा जाए। कोडिंग डिकोडिंग सीख जाएंगे तो हमें सीरीज पकड़ना आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। मिसिंग नंबर्स, मिसिंग कैरेक्टर्स भी करना आसान हो जाएगा। तो अल्फाबेट्स की जब भी बात आती है तो उसमें हमारे दिमाग में आता है सर ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक जो भी लेटर्स होते हैं उनके बारे में हमको बेसिक समझ है। भाई कुल 26 जो हैं आपके लेटर्स होते हैं, 26 लेटर में हमको बताया गया कि 5 वॉबल्स होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वॉबल कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और जो बच गए वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन इन वॉबल और कॉन्सोनेंट के अलावा भी हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, और ये हमें पता होना चाहिए एज ए एस्पिरेंट। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में केवल आना ही काफी नहीं है, एग्जाम में स्पीड विद एक्यूरेसी होगी तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। अब एक्यूरेसी के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और स्पीड के लिए हमारे पास कुछ ऐसे डेटा हैं जो हमें मुजबानी रटे होने चाहिए। जैसे अगर जो हम एबीसीडी की बात करें लेटर्स की, तो हर एक लेटर की अपनी एक रैंक होती है। जैसे ए की रैंक 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, आई की 9 होती है, पी की 16 होती है। तो जिस तरीके से हम लेटर बोल रहे हैं वो आपको भी रटा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसको रटने की क्या जरूरत है, अगर जो हम रटेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, हम एग्जाम में जाके पहले क्यों ना लिख लेंगे और उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। तो देखिए, ये तो वैसी बात हुई कि आपके तर्कस में है तीर सारे, पर उनको चलाना नहीं आता है, और चला तभी पाओगे जब उनके बारे में अभ्यास पहले से होगा। तो आप लिख भी लोगे तो भी वहां काम नहीं चलेगा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर जो आपको सही मायने में सिलेक्शन चाहिए तो इन छोटी मोटी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, और हम आपके साथ हैं। हम आज आपको ऐसी ट्रिक देंगे जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स की नंबरिंग आपको याद होगी, और ना केवल नंबरिंग, हमारे एबीसीडी में अपोजिट भी तो यूज होते हैं। अपोजिट का मतलब, जैसे लेटर्स लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला लेटर होता है ए, तो राइट हैंड साइड में पहला लेटर कौन सा होगा, जेड। दैट मीन्स ए का अपोजिट क्या बनता है, जेड। बी का अपोजिट क्या बनेगा, वाई। सी का क्या बनेगा, एक्स। ऐसे अगर तुम पूछे ओ का अपोजिट क्या होगा, तो ओ का अपोजिट अब निकालने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ओ का अपोजिट होता है एल। ये कैसे याद किया जाए, आइए देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं निमोनिक ट्रिक्स। निमोनिक ट्रिक्स क्या है कि किसी भी चीज को हम किसी एक ऐसे वर्ड से रिलेट कर दें, थोड़े अटपटे से वर्ड, इंटरेस्टिंग से वर्ड, जो हमें पूरी उम्र याद रह जाए, है ना। बहुत सारी चीजें होती है, जब कभी हम किसी का एड्रेस पता करते हो, कुछ अजीब सा नाम हो जाता है, तो उस नाम को हम क्या करते हैं, आसपास के अपने यूज होने वाली चीजों में उनमें नाम से जोड़ देते हैं। उसी को बोलते हैं निमोनिक ट्रिक्स। आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फाबेट्स में, तो अपोजिट की बात करते हैं। जैसे कि अपोजिट, ए का अपोजिट होता है जेड। अब ए का अपोजिट जेड होता है, इसको याद करने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको ट्रिक बताए दे रहे हैं। ए का अपोजिट जेड होता है और इसको याद कर सकते हैं आज से। किसे याद रख सकते हैं, आज से। इसके बाद के का अपोजिट पी होता है,
इसको याद रखने की ट्रिक है, इसको याद रखा जा सकता है कानपुर से। कानपुर से है ना, तो कानपुर, कानपुर से याद रख सकते हैं। के का उल्टा क्या होता है? पी। अच्छा कानपुर ना हो तो आपको याद होगा कि आमिर खान की एक मूवी आई थी पीके, आई थी, तो पीके मूवी से भी याद रखा जा सकता है। पी का उल्टा के का उल्टा पी, और कानपुर से तो याद होता ही है, के का उल्टा पी। एम का अपोजिट होता है एन, इसको आप लोग डायरेक्टली मैन वर्ड से याद रख सकते हैं, मैन से, एम एन एन एम, मैन। एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है। ये कुल 4 लेटर है, एल ओ पी ई, एल ओ पी ई। इन 4 लेटर से एक वर्ड बन रहा है और इसको हम पढ़ सकते हैं लव। अब लव वर्ड से जब मैंने रिलेट किया तो लव की स्पेलिंग भूलने वाली तो है नहीं, तो हमें अच्छे से याद है कि भाई एल का अपोजिट क्या होता है? ओ, और ओ का अपोजिट क्या बनेगा? एल। वी का ई का वी, याद रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पी का वाई। देखो जहां बैठे हो ना मेरे साथ साथ बोलो, जब हम बोलेंगे ना तेज तेज, है ना, ये मत चिंता करो कि कौन सुन रहा है, अपने पढ़ाई कर रहे हो बंद कमरे करके मेरे साथ साथ बोलो, लव, एल ओ वी ई, है ना। अच्छा बी का अपोजिट वाई होता है तो इसको डायरेक्टली आप बॉय से पढ़ सकते हो या फिर बाय भी पढ़ सकते हो। टी का अपोजिट डब्लू होता है, इसको आप दूध वाले से याद रख सकते हैं, दूध वाला, डब्बा वाला, या फिर माउंटेन ड्यू भी पढ़ सकते हैं, ड्यू आता है ना माउंटेन ड्यू, तो ड्यू से भी याद रख सकते हैं। क्यू का एफ होता है, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? उफ, आज तो बहुत गर्मी है, बोलो उफ, आज तो बहुत गर्मी है। जब बोलोगे तो याद आएगा उफ, उफ से का मतलब यू का अपोजिट एफ। जे का अपोजिट बनता है क्यू। अब जे का क्यू, इसको हम लोग जयपुर क्वीन से याद रख सकते हैं, जयपुर क्वीन, या फिर जैकलिन से याद रख सकते हैं, जैकलिन फर्नांडिस, है ना, जैकलिन से याद रख सकते हैं। और एस का अपोजिट होता है एच, आई का अपोजिट होता है आर, और टी का अपोजिट होता है जी। ये कुल 3 पेयर मैंने बनाए हैं, 3 पेयर का मतलब दो दो के देखो जोड़े में है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि एस का एच होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, आर का आई होता है, टी का जी होता है, जी का टी होता है। पर इसमें अगर जो हम जी को थोड़ा सा छिपा लें, जी को छिपाएं, देखो तो एक वर्ड बन रहा है जिसका नाम है शर्ट, इसको हम शर्ट पढ़ सकते हैं, एस एच आई आर टी, शर्ट। और आगे लगा दो जी, जैसे पार्ले जी वैसे ही शर्ट जी, तो इसको हम लोग शर्ट जी से याद रख सकते हैं, है ना। ये देखो निमोनिक ट्रिक्स है, मैंने क्या कर रखा है, हर एक लेटर के लिए जोड़ रखा है। अब शर्ट जी जब बोलते हैं तो शर्ट की स्पेलिंग में एस का अपोजिट एच होगा, आई का अपोजिट आर होगा, और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी, और लास्ट में एक लेटर बचता है सी, सी का अपोजिट बनता है एक्स। वो मार्केट में आता है ना खाने वाला क्रैक्स, तो क्रैक से याद रख सकते हैं, सी का अपोजिट एक्स। और ये रहे आपके 26 लेटर और उनके अपोजिट। अगर जो आप इसको दिन में 1-2 बार बोलोगे रह रहे के टाइम को, जिसको हम लोग हिंदी में मनन बोलते हैं, मनन का मतलब होता है याद की हुई चीज को रह रहे के टाइम टू टाइम अपने आप से ही पूछना। एकदम से पूछ बैठो आई का अपोजिट क्या होगा, एकदम से पूछ बैठो ओ का अपोजिट क्या होगा। अब इन लेटर्स में ये सर्ट जी जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वर्ड पड़ रहा है, अगर जो आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो इसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं। एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच बोले या एच का उल्टा एस, इसको हम लोग हाई स्कूल पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं, या फिर हनी सिंह पढ़ सकते हैं, हनी सिंह, हनी सिंह से याद कर सकते हैं। आई का आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं आई आर। और जी का उल्टा टी होता है, इसको हम लोग जीटी रोड से पढ़ सकते हैं, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। आप अगर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप बता सकते हो जीटी रोड को किसने बनवाया, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया, है ना। इतिहास में तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, है ना। और ये भी है कि यदि ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो आप बताना ये जो जीटी रोड है ये किन किन हाईवे से मिलकर बना है, कौन कौन से पॉइंट को जोड़ता है ना। तो ये रहे आपके 26 लेटर उनके अपोजिट।
अब इनको आपको हर हाल में याद करना है, इस तरीके से याद करना है कि बिल्कुल शैतान की तरह बिल्कुल हाफिया कर लेना है कि हमें सोते समय भी अगर जो कोई लेटर आ जाए तो उसका अपोजिट हमसे छूटना नहीं चाहिए। हम साइड में हट रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं पे लिख के अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना, जहां पढ़ते हो वहीं सामने दीवार पे चिपका लेना कि याद रहना चाहिए। अब अपोजिट के बाद अब हम बारी आती है, आओ गुरुजी ये बताओ कि भाई अपोजिट तो याद हो गया, अब हम हर लेटर की नंबरिंग कैसे याद रखें। तो नंबरिंग के लिए भी ट्रिक है, आज के आज ही आप नंबरिंग याद कर लोगे और जब ये नंबरिंग और लेटर याद हो जाएंगे ना, तब देखना क्वेश्चन को करने में कितना मजा आता है, बढ़िया से हो जाएंगे हमारे सारे क्वेश्चन। आओ देखें जी, 26 लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये रहे जेड। ये हमारे कुल 26 लेटर हैं। आओ इनको देखें कैसे याद कर सकते हैं। एक एक लेटर को बड़े गौर से समझाएंगे और आप भी पहले समझो और उसी के दौरान याद करने की भी कोशिश करो। देखो जी, ए का नंबर होता है 1 और हमें नहीं लगता ए बी सी और डी तक हमको कोई भी ट्रिक की जरूरत है। ए बी सी डी ये हमको नॉर्मली याद रहते हैं, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, यहां तक ट्रिक की जरूरत नहीं है। इसके आगे की बात करते हैं। एफ का नंबर होता है 6 और इसको याद रखने की ट्रिक है कि एफ से वर्ड बनेगा फिक्स, फिक्स 6, क्लियर है, फिक्स 6। इस जी को गौर से देखो, अगर जो हम जी को जब बनाते हैं, ये देखो जी, तो जी को गौर से देखो, तो जब इसका हम ये कर्व वाला हिस्सा हटा दें, यदि ये वाला हिस्सा हटा दें, तो ये जो बचा हिस्सा ये क्या दिखा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये 7 के जैसे दिख रहा है। तो जी में ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें क्या दिखता है 7। तो अगर जो लोगों को रब दिखता है तो हमको जी में क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो जी में 7 दिख रहा है। और अगर जो आप सच्ची मायने में तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं G7 समिट का नाम भी सुना ही होगा, G7 समिट, और इससे क्वेश्चंस भी आए हैं, है ना। G7 कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, इसकी भी ट्रिक है हमारे पास। G7 में कितनी कंट्रीज होती है इसके बारे में हमको बताइएगा। तो G7 से याद रहेगा कि G का क्या होता है 7, F का नंबर क्या है 6, फिक्स 6। G को बनाएंगे तो G को बनाने में ही क्या आता है 7। इस H को गौर से देखो, इस H को यदि हम इस तरह से बनाते हैं और इसको ऊपर से और नीचे से ऐसे ज्वाइंट कर दें तो ये हमें 8 के जैसा दिखता है। डिजिटल नंबर 8 बन रहा है, देखो जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें 8 कुछ ऐसा ही बनता है। अच्छा, इस I को देखो, I हम लोग ऐसे बनाते हैं और कर्सिव राइटिंग में I को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो I को यदि कर्सिव में लिखें तो ये कुछ कुछ 9 जैसा दिख रहा है। तो I की ट्रिक क्या हो गई, I को कर्सिव में लिखेंगे तो वो हमें 9 के जैसा दिखेगा, ठीक। इस K को देखो, K की बात करें, आपने सुना होगा IPL में एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब, बोलो किंग्स 11 पंजाब। तो पुराना नाम किंग्स 11 था, अभी नाम उसका बदल गया, उसका नया नाम है पंजाब किंग्स। तो पुराने नाम से याद रहेगा किंग्स 11, किंग्स का K और 11 तो होता ही है, तो किंग्स 11 याद रहेगा। L का नंबर होता है 12, 12 को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 12, बोलो। अगर आप बोलोगे 12 तो जब 12 बोलते हो तो लेटर जो L है ना वो हमारी जबान में अड़ रहा है, 12 में ऑटोमेटिक L छिपा हुआ है, तो 12 से L रिलेट कर सकते हैं। देखो मेरी ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो आपको हो सकता है बड़ी फनी सी लगे, है ना, आपको हंसी भी आए, लेकिन जब ये छोटी छोटी ट्रिक ही हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और एग्जाम में जब हमको नंबरिंग की बात होगी तो देखना नंबरिंग याद करने में कितनी हेल्प करेंगी ये। तो 12 से क्या याद रहेगा L। इस M और W को एक साथ देखो, क्यों एक साथ देखो, जब M और W की बात हम करते हैं तो M और W देखो यहां बना देते हैं, ये M और ये W, M और W दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक सीधा और एक उल्टा है। तो M और W को गौर से देखें तो M और W बिल्कुल हमको एक जैसे दिखते हैं, और गौर से देखोगे तो M और W एक ही नंबर को दिखा रहे हैं, और ये कौन सा नंबर दिखा रहे हैं 3 जैसे, M में भी 3 दिख रहा है, W में भी 3 दिख रहा है। क्या M और W में आपको 3 दिख रहा है? अब जरा बताना, M और W जब ABCD आप पढ़ते हो तो पहले कौन आता है, M की W? तो आप बोलोगे गुरुजी M पहले आता है,
तो m पहले आता है तो m का कितना हो गया 13। अच्छा w बाद में आता है तो इसको 2 दे दो तो ये कितना हो गया 23। तो m का 13 और w का 23 याद रहेगा, m का 13 w का 23। एन हमने यदि केमिस्ट्री पढ़ी है और केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना होगा तो हमने पढ़ा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना, ये सब पढ़े ना। तो नाइट्रोजन हमारा जो है का परमाणु क्रमांक 7 पढ़ा है, एटॉमिक नंबर, और परमाणु भार हम लोगों ने इसका जस्ट डबल 14 याद कर रखा है ना। 6th 7th 8th जब जब आपकी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की बात आई है तो नाइट्रोजन का परमाणु भार हम लोगों ने 14 पढ़ रखा है, तो उससे याद रख सकते हैं। इस पी को गौर से देखो, आगे आपको एक चैप्टर मिलेगा वाटर इमेज और मिरर इमेज। पी की यदि वाटर इमेज इमेजिन करोगे तो पी की वाटर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, यहां बना देते हैं। पी की वाटर इमेज आप ऐसे बनाओ तो ये ऐसे दिखेगी। ये किसके जैसी दिख रही है, कुछ कुछ ये 6 जैसा नहीं दिख रहा है। पी की वाटर इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो टॉप का होता है वो बॉटम में आ जाता है और बॉटम वाला टॉप में आ जाता है। तो पी हमारा जो है वाटर इमेज अगर जो देखें तो कुछ 6 जैसा दिखता है, पर 6 नहीं होगा क्योंकि 6 किसके लिए है, एफ के लिए, और 26 तो हो नहीं सकता क्योंकि 26 फिक्स है, किसका होगा, जेड का। तो ना तो 6 है और ना ही 26, तो क्या बनेगा जी 16। वैसे तो क्यू हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, पर क्यू को हम ऐसे बनाएं तो हमारा एक फायदा है, आप भी ऐसे बनाया करो। यदि क्यू ऐसे बनाते हो तो देखो तुमको इसमें कुछ दिख रहा होगा, 7 जैसा दिख रहा है, बट अगर जो 7 दिख रहा है तो एक बात तो तय है कि इसमें 7 आएगा, पर 7 खुद नहीं हो सकता क्योंकि 7 किसका था, जी का, और 27 का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि जेड ही कितना रखता है 26। तो ना तो 27 हो तक सकता है ना 7, तो क्या बनेगा 17। इस आर को गौर से देखो, आर कैसे बनाते हो आप, ऐसे है जी। आर को यदि नीचे से हम राउंड कर दें तो ये कुल 8 जैसा बन जाता है, पर 8 होगा नहीं, 8 किसका है, एच का, और 28 लेटर भी नहीं होते तो क्या बनेगा 18। एस को देखो, एस को, एस कैसे बनाते हो, ऐसे। यदि एस को ऐसे बना रहे हो और सोचो अगर जो हम इसको यहां से ऐसे जोड़ दें ये कुल 9 जैसा दिखने लगता है। अगर जो एस 9 जैसा दिख रहा है पर 9 तो होगा नहीं क्योंकि वो आई का होता है और 26 के बाद लेटर ही नहीं है, तो बना क्या 19। टी की बात करें तो टी के लिए T20 मैच सुना होगा, 2020 T20, तो टी का 20 याद रहेगा। इसी तरह इधर आओ आगे, वी की बात करें, वी के लिए हम लोग इस तरीके का साइन दिखाते हैं, विक्ट्री का साइन होता है ये, है ना। अभी दिल्ली में जब बीजेपी जीती है तो 2-2 विक्ट्री दिखा रही थी, एक विक्ट्री दिखाने के लिए 2 उंगलियों का यूज हो रहा है, तो 2-2 विक्ट्री का मतलब 22। तो हम विक्ट्री से याद रख सकते हैं कि विक्ट्री के लिए 2 उंगली लग रही है तो 2-2 विक्ट्री करा देंगे 22। अब देखो इस तरीके से हमने बहुत सारे लेटर निपटा दिए, और अब गौर से देखें तो इस ई को देखो हमने छोड़ दिया था, ई 5वें स्थान पर है, जे का नंबर बनता है 10, ओ का बनता है 15, राइट, टी का बनता है 20 और वाई का 25। ये क्या किया सर आपने, ये किया है कि जितने भी बॉक्स में बंद नंबर देख रहे हो आप लेटर्स, ये सब 5 के मल्टीपल हैं, 5, 10, 15, 20, 25। और अगर जो आपने रीजनिंग की कोई भी बुक ले रखी है तो उसमें आज भी ये फॉर्मूला दिखाता है इजोटी। इजोटी फॉर्मूले से हमें नंबरिंग नहीं याद रखनी, पर एक चीज का फायदा है कि कम से कम ये 5 लेटर तो तैयार हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो सर अभी भी 2 लेटर बच गए, यू और एक्स। यू और एक्स कुछ नहीं बचे, अभी कभी क्लियर हो जाएंगे। पहले हम साइड में हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार इसका पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं कि जो बच गए तो लेटर इनका क्या किया जाए। हाँ जी, तो भाई अगर जो हम सारे लेटर्स को बार बार देख चुके हैं तो जरा हमारे साथ साथ बोलो, ए का नंबर कितना होगा 1, आई का कितना होगा 9। कैसे, आई को हमने कर्सिव राइटिंग में लिखा था। डब्लू का नंबर कितना होगा, डब्लू गुरुजी, डब्लू से तो हमें 3 याद आ रहा है, पर डब्लू जो है बाद में आता है तो कितना होगा 23। एस के लिए यदि एस को याद करो तो एस को जोड़ने से 9 बन रहा था, पर 9 हो नहीं सकता तो क्या होगा 19। और के का सर 11 होगा, कैसे याद किया था, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। जी का कितना होगा, जी का 7 होगा, G7 समिट, या फिर जी को बनाते तो 7 जैसा दिखता है। अगर जो आपको सारे नंबरिंग याद है तो अब हम श्योर हैं कि आपको टी जरूर याद हो गया होगा। हाँ सर याद है, टी का कितना होता है 20, और यदि जो टी का 20 याद है
तो हमें तुरंत पता है कि इसके बाद u आता है, और इसको हम लोग इसी से जोड़ के याद रख सकते हैं कि यदि t का 20 है तो u का कितना हो जाएगा 21। इसी तरीके से आपको w याद हो गया होगा, w का सर होता है 23 और इसके तुरंत बाद x आता है, तो इसका कितना हो जाएगा 24। और इस तरीके से हमारे 26 के 26 लेटर हमने कंप्लीट कर लिए। जो तरीका मैंने बताया है इसको एक दो बार आप करेंगे तो 101% आपको याद होगा। देखो इतनी मेहनत हम आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर लोगे और ये दिमाग में आपके छप गया तो अब देखना कि आने वाले क्वेश्चंस को आप कितनी इजीली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पैटर्न ढूंढ रहे होंगे तो ये नंबरिंग हमारे बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानेंगे। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसा कि इसका नाम देखने से पता चल रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग दो वर्ड है। कोड क्या होता है? हमने बचपन में कई सारे गेम खेले हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे कि जब किसी अपने मित्र को बुलाना होता था पर ये ना पता चल पाए कि घर में कि हम किस लिए बुला रहे हैं, तो बाहर से दूर से आवाज निकालते थे, है ना, और वो समझ जाता था कि हमें बुलाया जा रहा है। तो ये है क्या? ये दो लोगों के बीच में तय किया गया एक ऐसा तरीका है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस को या मीनिंगफुल वर्ड को हमने किसमें कन्वर्ट दिया? उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीनिंगलेस वर्ड में। दो लोगों के बीच में तय किया गया एक ऐसा तरीका जिससे किसी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो तरीका ही क्या कहलाता है? कोडिंग। और चूंकि सामने वाला वो पैटर्न जानता है तो उस पैटर्न को लगा के वो वापस मीनिंगलेस से क्या बना लेता है? मीनिंगफुल वर्ड, और उसको कहलाता है डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग ये दो वर्ड से ही हमारा चैप्टर बना है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। दोनों लैंग्वेज में आपके सामने है, इंग्लिश में और हिंदी में। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को ब्रेक किया जाता है और उसका पैटर्न कैसे करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, शुरुआत के क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, फिर ये लेवल इनका बढ़ेगा। और तरीका ये रखिएगा कि जब क्वेश्चन हम आपको दें तो आप उसको पॉज करें, खुद से लगाएं और फिर आगे बढ़ें। ऐसा करोगे तो आएगा। तरीका बताए दे रहे हैं, कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिश इज रिटन एज EHRG, देन हाउ इज जंगल रिटन इन दैट कोड। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में फिश का कोड ये लिखा जाता है तो उसी में जंगल का कोड क्या बनेगा? तो देखो जी, दो काम है। सबसे पहला काम ये है कि हमें इसमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढना है। छिपे हुए हमें पैटर्न को ढूंढना है। तो पैटर्न कैसे ढूंढते हैं? देखो क्या कह रहा है, FISH किसमें कन्वर्ट हो रहा है? EHRG। तो कह रहा है उसी पैटर्न में हमें जंगल का कोड बता दो। कोड कैसे बताएंगे? शुरुआत में सीखने के लिए हमेशा आप जब भी पैटर्न ढूंढने जाएं तो उनको आमने सामने रखें वर्टिकली। अब क्या करेंगे, जो भी वर्ड है उसके हर एक लेटर की नंबरिंग जो भी याद करें नंबरिंग लिखो, भले ही अभी जरूरत पड़े या ना पड़े। जैसे F का नंबर कितना याद किया था? 6, लिख दो। I का नंबर कितना याद किया है? 9। S का 19, H का 8, G का 7, R का 18, H का 8, E का 5। देखो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर अगर जो नंबरिंग करने जाएंगे तो एग्जाम हमारा छूट जाएगा, समय इतना कहाँ है। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जब सीख रहे होते हैं उस वक्त हम स्पीड नहीं ला सकते। स्पीड सीखने के बाद आती है। अभी आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट को सीखने का। एक बार सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस हमारी स्पीड लाती है, ठीक है ना। याद करो जब हम बचपन में साइकिल सीख रहे थे तो सीखने के दौरान आपके पास स्पीड नहीं थी। अगर तो उस वक्त स्पीड की बात करते तो शायद हमारे ये जो दांत वात होते ना सब बाहर बिखर जाते, सही ना। उस वक्त हमारा फोकस होता है साइकिल को सीखने में, और जब आप साइकिल सीख जाते हैं तब आपका फोकस किस पे? स्पीड लाने में। तब आप स्पीड ला रहे हो। तो अभी देखो, अब लेटर्स नहीं देखेंगे, ये नंबर देखेंगे। 6 से 5 हो रहा है। अगर जो 6 से 5 हो रहा है तो इसमें तो एक कम हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल। ऊपर 9 था नीचे 8 हो गया, तो 9 से 8 का भी मतलब -1 हो रहा है। 19 to 18 -1, 8 to 7 -1, यानी इन सब में क्या हो रहा है? सब में -1 -1 -1 हो रहा है। तो पैटर्न हमको सर पता चल गया। अप्लाई करते -1 -1 -1 -1 -1 और -1, यानी सब में से एक एक कम करना है। जे से एक पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा I,
Q से पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा T, N के पीछे जाएंगे, एक लेटर पीछे जाएंगे तो M, G से पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा F, L से पीछे जाएंगे K, E से पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा D। तो आंसर बन रहा है ITMFKD, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जाए तो ITMFKD ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, यानी तीसरा विकल्प हमारा क्या है, एकदम सही है। तो हमने क्या सीखा कि जब कभी भी हमें पैटर्न ढूंढना होगा तो पैटर्न ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने से हमें पैटर्न मिलेगा। तो सर ये पैटर्न पैटर्न आप बोल रहे हो, ये पैटर्न होता क्या है? देखो पैटर्न एक ऐसी चीज है जिसमें हमें पता चलेगा कि एक सीक्वेंस सा बन रहा है, जैसे -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1, समझ रहे हो ना, रिपीटेशन हो रही है, +1 +2 +3 +4 +5, ये देखो एक सीरीज बन रही, सीक्वेंस। तो जब कभी भी हम पैटर्न ढूंढेंगे तो इस तरीके का सीक्वेंस बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इस हिसाब से हमारा आंसर पहले का क्या हुआ, ITMFKD। अब हम आपके सामने एक एक क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे और आपको पॉज कर करके लगाना है, और उसके बाद हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। इस तरीके से हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में गर्ल का कोड जो है JFJSK है, तो उसी कोड भाषा में बॉयज का कोड क्या होगा? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गर्ल इज रिटन एज दिस, देन हाउ इज बॉय रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब आप इसको पॉज करें और इसका आंसर निकालें। तो उम्मीद करते हैं कि आप में से कई लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। आओ जाने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि सर अभी आपने बताया था कि हमको इसमें और इसमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढना है, ठीक है जी, इसमें और इसमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढना है। तो आओ ढूंढते हैं। कैसे सर? इसको आमने सामने लिखेंगे, GIRL किसमें कन्वर्ट हो रहा है, FJSK, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, जो भी नंबरिंग याद की नंबरिंग लिखने की कोशिश करेंगे। सर कितना होता है जी का होता है 7, I का होता है 9, इसका 18, इसका 12। देखो जितनी बार नंबरिंग करोगे ना, उससे एक फायदा और भी हो रहा है, आपकी नंबरिंग स्ट्रांग हो रही है। F का 6, J का 10, S का 19 और K का 11। अब नंबरिंग याद लिखने के बाद जरा गौर से देखो, तो पहले जब वर्ड था तो यहां पे 7 दिख रहा है, और 7 से ये हो गया 6, तो 7 से 6 का मतलब क्या हुआ, एक कम हो गया। अच्छा पहले 9 था और नीचे कितना हो रहा है 10, तो 9 से 10 का मतलब अरे इस बार तो एक ज्यादा हो गया। फिर आगे देखो 18 से 19, अरे सर ये तो फिर से एक ज्यादा हो गया, होने दो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 12 से 11, अरे सर ये तो -1 हो गया। अब जरा इसको गौर से देखें और बताएं कि क्या आपको कोई पैटर्न बनता नजर आया? हाँ सर, हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें पहले और आखिरी में -1 हो रहा है, और बीच के जितने लेटर उनमें +1 हो रहा है। क्या ऐसा पैटर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट एंड लास्ट में माइनस माइनस किया और मिडिल में उसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। आओ सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं जिसके लिए वो पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? बॉयज के लिए। BOYS क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट में एक एक कम करना है और मिडिल में एक एक जोड़ना है। जोड़ने का मतलब आगे बढ़ना है। तो B का ऑलरेडी नंबर होता है 2, उसमें से एक जाएगा तो बनेगा A। O का होता है 15, उसमें एक जोड़ेंगे यानी आगे बढ़ेंगे तो आएगा P। फिर Y में एक आगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा Z। और S से आगे नहीं बढ़ना है, पीछे जाना है, और जब पीछे जाएंगे तो आंसर आएगा R। APZR, APZR। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? APSR नहीं, ये तो नहीं हो सकता। APZR बिल्कुल सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड ऑप्शन भी जान लिया। ध्यान रखिएगा जी, ये एक एक क्वेश्चन आपकी नींव बना रहे हैं और इसको कहीं कॉपी पे लिखते रहिएगा, और आज पढ़ने के बाद जब कल सुबह उठना तो फिर से एक बार इन क्वेश्चंस को लगाना और देखना बिना देखे हम लगा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कि हमारे दिमाग में पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बार हमने क्या किया, नंबरिंग की और हमको पैटर्न मिला। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करें, पॉज करें और ऐसे क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करें। देखो लगा कि क्या आ रहा है इसका आंसर। अब इसमें भी हमने उम्मीद की है कि आप सबने ट्राई कर लिया होगा। आओ देखते हैं।
हमसे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में, सर्टेन कोड लैंग्वेज में मिशन का कोड ये है, तो ऑनलाइन का कोड क्या होगा, आओ ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। पैटर्न ढूंढने के लिए सर आपने बताया था कि जिसका पैटर्न ढूंढना है उसको हम लोग पहले आमने सामने लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लिखते हैं। MISSIONS किस पे कन्वर्ट हो रहा है, MSIISNOS, यही है ना। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जैसे कि पहले के दो क्वेश्चन थे उनमें जब कोड बन रहा था तो लेटर चेंज हो रहे थे, पर इस बार हम देख रहे हैं कि जिन लेटर से मिलके ये वर्ड बना था सेम लेटर से ही उसका कोड भी बनाया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि उन लेटर्स के प्लेस को इधर से उधर कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं रीसफलिंग, यानी इन्हें सफल कर दिया गया है, आपस में मिला लिया गया है। तो इसको गौर से देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि देखो जी एम के साथ तो एम है, जहां एम था वहां पे एम है, और ये लास्ट वाला एस भी अपनी जगह पे रखा हुआ है। फिर हमने देखा कि सर अगर दो दो के जोड़े में देखें तो ये एस और आई आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वाले एस और आई भी आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और फिर ये ओ और एन में भी क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो क्या ये सब कोई पैटर्न हो सकता है, बिल्कुल पैटर्न हो सकता है। रीजनिंग का कोई दीन ईमान नहीं होता, उसमें एक सर्टन लैंग्वेज यानी एक हम बात करें एक सीक्वेंस बनना चाहिए, उसी को ही क्या बोलते हैं, पैटर्न। तो क्या ये पैटर्न बन गया, हाँ बन गया। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बीच के जितने होंगे उनमें दो दो के जोड़े बना के क्रॉस करना है। अब इस हिसाब से अगर जो हम निकालें तो ऑनलाइन का निकालना है, और ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं जहां पे लेटर को इंटरचेंज करके बनाया जाता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंजेस नहीं करना, उनको अपनी जगह पे उतार देना है। इन दोनों में क्रॉस करके लाना है, यानी एल यहां आ जाएगा और एन यहां आ जाएगा। आई और एन में भी क्रॉस लाना, यानी यहां एन आ जाएगा और यहां आई हो जाएगा। OLNNIE, आओ देखें ऐसा ऑप्शन है कहीं पे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है OLNNIE, और इस हिसाब से हमारा पहला आंसर क्या होता है, एकदम करेक्ट। तो हमने अब तक 3 एग्जाम्पल्स देखे, और उन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने एक चीज देखी कि पहले तो उसने क्या करा है, नंबरिंग के थ्रू 2 क्वेश्चन भेजे, और तीसरा क्वेश्चन गूगली की तरीके से हमारे सामने फेंक दिया, जहां पे नंबरिंग की जरूरत नहीं थी, उनके लेटर्स को ही क्या कर रहा है, वो रीसफल कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने टाइप के हम पैटर्न सीख रहे हैं वो हम कहीं अपने दिमाग में स्टोर करते जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे पर पैटर्न रिपीट होते हैं। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, सामने से हट जाते हैं, आप इसको पॉज करें और लगाने की कोशिश करें। ध्यान रखें एक क्वेश्चन को करने में मात्र 1 मिनट ही लगाएं, घड़ी को सामने रखें, 1 मिनट में उसका हल निकालने की कोशिश करें। कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिरेकल इज रिटन एज दिस, देन हाउ इज गैम्बल रिटन इन दैट कोड। किसी कोड भाषा में मिरेकल को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में गैम्बल का कोड क्या होगा, और ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिरेकल, पहले पैटर्न ढूंढेंगे हम लोग। MIRACLE किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NKUEHRL, सही है। सबसे पहले तो गौर से देखो तो पिछले क्वेश्चंस की तरह इस वाले क्वेश्चन में लेटर चेंज हो रहा है, यानी जो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें लेटर क्या हुए थे, रीसफल हुए थे, पर इस बार लेटर रीसफल नहीं हुए, हमें नए लेटर दिख रहे हैं। और जब कभी भी आप लेटर नए दिखाई देंगे तो हर हाल में आपको क्या करना है, नंबरिंग करके तो जरूर चेक करना है। आओ नंबरिंग करके देखें। M का होता है 13, I का होता है 9, R का होता है 18, A का होता है 1, C का होता है 3, 12, 5, 12, 18, 8, 5, 21, 11 एंड 14। ये हमें नंबरिंग याद है, हमने फटाफट लिख लिया। अब जरा नंबरिंग को गौर से देखो, लेटर्स को मत देखो। पहले जब था तो 13 था और नीचे जाके 14 में कन्वर्ट हो गया, यानी गुरुजी इसमें 1 प्लस हो रहा है। अच्छा 9 से 11 हो रहा है
तो इसमें प्लस का 2 हो रहा है। 18 से 21 हुआ तो प्लस का 3 हुआ, 1 से 5 हुआ प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड प्लस 7। ये रहा पैटर्न। क्या सर ये पैटर्न हो सकता है? बिल्कुल पैटर्न हो सकता है। फर्स्ट लेटर में फर्स्ट ऐड हो रहा है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। यानी पैटर्न ये है कि जिस प्लेस का जो लेटर है उसमें उतनी उसकी प्लेस वैल्यू ऐड हो रही है, या यूं कहें कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड हो रहे हैं एक से लेके आगे तक जहां तक जा रहा है। अब ये पैटर्न बन गया, इसके हिसाब से हमको इसका गैम्बल का निकालना है। GAMBLE पैटर्न जरूर लिख लेना, क्योंकि हो सकता है जोड़ने में आपसे गलती हो जाए। जैसे पैटर्न कहता है इसमें 1 जुड़ना है, इसमें 2 3 4 5 एंड 6। तो भाई देखो इसका नंबर कितना होता है, 7 1 13 2 12 एंड 5। ये नंबरिंग हमने कर ली। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होता है और 8 बनता है H का। अब यहां देखो ऑप्शन कितनी चालाकी से रखे गए हैं, सारे ऑप्शन की स्टार्टिंग ही किससे हो रही है? H से, यानी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक का 1 होता है और उसमें 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 3 और ये बनेगा नंबर कितना? C। 13 और 3 16 और 16 होता है P। 4 और 2 6 होता है, 6 होता है F का। 12 5 17 17 बनता है Q का। और 6 5 11 11 बनेगा K का, किंग्स 11 पंजाब। और इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है HCPFQK। और ऐसा ऑप्शन कहां रखा है? तो HCP नहीं, कैंसिल आउट। HCPFQK, दिस इज द राइट आंसर। फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। पांचवा हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो आज हमने अभी कुछ क्वेश्चंस देखे जो लेटर बेस्ड थे, और आगे के क्वेश्चंस हम आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इनको घर से ट्राई करने की जरूर कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 से जो आगे से दे रहे हैं इनका हम सोल्यूशन देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये है 6, इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट टाइम हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसने किसने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी आंसर चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपकी जो है होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं और लगाना जरूर है। इसके सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कोडिंग डिकोडिंग अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में कुछ कोडिंग डिकोडिंग नंबर के फॉर्म में आती हैं, उनको कैसे करना है। इन्हें हम लोग बोलते हैं नंबर ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑपरेशन। जैसे कि किसी वर्ड का कोड नंबर के फॉर्म में देता है, उसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में नंबर ऑपरेशन। नंबर ऑपरेशन ये होता है साहब कि अगर जो कोई भी दुनिया का क्वेश्चन बना है उसका यदि हम डिजिटल सम निकालें तो उसका आंसर का डिजिटल सम और क्वेश्चन का डिजिटल सम इक्वल होता है। जैसे कि हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं, थोड़ा डिजिटल सम जो है हम आपको समझाएंगे किसी दिन। ये मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, सारे क्वेश्चन में नहीं हो सकता पर ये काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। जैसे हरी, क्या हरी का कोड 81189 लिखा जा सकता है? क्या ऐसा कोड वो लिख के दे दे तो क्या वो गलत करेगा? क्या ऐसा हम देखें तो देखने में नहीं मिला हमको प्रीवियस ईयर में? बिल्कुल मिला है ऐसे कोड। तो क्या सर इसको डिकोड करें तो इसका क्या मतलब समझें? तो देखो सीधा सीधा तो ये लिखा है, H का नंबर 8 होता लिख दिया, A का नंबर 1 होता लिख दिया उसने, R का 18 होता लिखा हुआ है, और I का नंबर क्या होता 9 लिखा हुआ है। सही ना? अच्छा, तो क्या इसी हरी को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 8199। अब 8199 गुरुजी कैसे लिखा? तो 8199 में उसने डिजिटल सम लगा दिया। कैसे? 8 था अपनी जगह लिख दिया, बिकॉज वो यूनिट प्लेस में एक सिंगल डिजिट से बना हुआ है। 1 में भी कोई चेंज नहीं किया, सिंगल डिजिट है। 9 को भी अपनी जगह लिख दिया, सिंगल डिजिट। बस क्या नहीं है, ये 18 नहीं है सर हमारे पास। तो 18 क्यों नहीं है? क्योंकि 18 जो है 2 डिजिट से मिलकर बना होता है। देखो डिजिट और नंबर क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं 23 23। बस 23 जो मिलके बना है वो तो 2 डिजिट से बन के बना है, 2 और 3 से मिलके बना हुआ है, तो यानी इसमें 2 डिजिट है। अगर जो इनका हम डिजिटल सम निकालेंगे तो ये होता है 5। कैसे? 2 और 3 को जोड़ दो 5 आएगा। तो इसी तरीके से उसने 18 को जब जोड़ा है तो इसका डिजिटल सम आपका आएगा 9। तो ये क्या कर रहा है उसने?
उसने यहाँ पे पैटर्न में यूज किया है कि जो सिंगल डिजिट में है उसको एज इट इज लिखेंगे और जो डबल डिजिट में है उसको हम लोग जोड़ के यूनिट प्लेस में कर देंगे, यूनिट प्लेस में तब लिखेंगे। अच्छा, हरी का कोड क्या ये हो सकता है? हरी का कोड क्या सर? 27। जरा सोचो, 27 लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता है, कई बार एग्जाम में आया। कैसे किया सर? इन्हीं नंबर्स को यदि जोड़ दें 9 9 1 8 तो 27 होता है, बिल्कुल होता है। और लास्ट में क्या हरी को हम लोग 9 लिख सकते हैं? सर ये 9 कैसे आया? अरे लास्ट में जो 27 था, यदि इसका डिजिटल सम कर दें तो 7 और 2 कितना होता है? 9, और ये रहा डिजिटल सम 9। तो किसी भी वर्ड का एक सिंगल डिजिट में आंसर लाया जा सकता है, उसको डिजिटल सम बोलते हैं। और कमाल की बात हम आपको बताएं तो डिजिटल सम में जो 9 आया है, तो आप सोच रहे हो सर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेप में यदि आप इसको जोड़ के देखेंगे उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। यदि यहाँ 9 आया तो ऊपर भी आएगा। जैसे अगर जो हम 18 9 1 और 8 सबको जोड़ें तो देखो कितना होता है। 18 में 9 जोड़ोगे तो होता है 27, 27 में 1 जोड़ोगे तो आपका आएगा 28, 28 में 8 जोड़ोगे तो होता है 36, और 36 का डिजिटल सम 6 और 3 फिर से कितना बना? 9। तो देखो पहले स्टेप में जोड़ा तो भी 9 आया, और इस तरह से जाएंगे तो भी 9 आएगा। इसी को बोलते हैं नंबर ऑपरेशन। तो कोडिंग डिकोडिंग में नंबर ऑपरेशन होता है। इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार घर पे जाके सोचना। और क्या हो सकता है सर? आओ देखें क्या हो सकता है, जरा बताना। हरी का कोड 1926918 लिखा जा सकता है क्या? सर ये कैसे लिखा गया है? अगर जो थोड़ा सा ध्यान दो तो हमने अभी बताया था कि H का डायरेक्ट नंबर तो 8 होता है, पर H का अपोजिट कितना होता है? H का अपोजिट होता है S। H का अपोजिट क्या होता है? S, और S का नंबर कितना होता है? 19। इसी तरीके से A का अपोजिट कितना होता है? तो A का सर तो Z होता है, और Z का नंबर 26 है। R का अपोजिट कितना होता है? R का अपोजिट होता है I, और I का नंबर होता है 9। और I का अपोजिट क्या होता है? तो I का अपोजिट होता है R, और R का नंबर होता है 18, और ये लिखा हुआ 18। तो ये क्या है? ये अपोजिट करके उनके नंबर लिखे गए हैं। तो हरी का कोड 1899 लिखा जा सकता है। सर ये क्या किया आपने? 1899 कैसे? तो अभी मैंने सिखाया था कि यदि कोई नंबर उसको डबल डिजिट में दिखेगा तो वो उसको यूनिट प्लेस में लाने की कोशिश करेगा, और उसी को डिजिटल सम बोलते हैं। तो डिजिटल सम में ये लिखा है 19। 19 को अगर जो हम जोड़ के लिखें तो ये हम लिखते हैं 10, और 10 अभी भी डबल डिजिट में है। इसको यदि जोड़ के देखें तो ये आता है 1। इसी तरीके से ये 26 का डिजिटल सम आएगा 8, और 8 को डायरेक्ट उसने लिखा है। 9 ऑलरेडी 9 है ही, और 18 को हम जोड़ेंगे तो ये फिर से 9 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हर नंबर का डिजिटल सम करके लिखा गया है। क्या सर हरी का कोड ऐसा लिखा जा सकता है? 27। हाँ सर ये तो लिखा जा सकता है। 9 9 8 और 1, ये तो वही डिजिट आ गई जैसे पिछली बार आई थी, तो ये तो फिर से 27 बन गया। और यदि 27 लिखा जा सकता है तो लास्ट में इसको जोड़ के 9 तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। सर ये क्या कर दिया आपने? सर कुछ नहीं किया है, ये सारे नंबर्स का गेम है। जिस वर्ड्स को आपने सीधे से जोड़ा था तो 9 आया था, उसके अपोजिट को भी जोड़ेंगे तो भी डिजिटल सम क्या आएगा? 9 आएगा। और मैंने अभी कहा था 9 लाया गया है तो केवल इसी स्टेप को ऐसे ही नहीं लाया जा सकता, डायरेक्टली भी इन नंबर्स को जोड़ोगे तो भी इसका डिजिटल सम 9 ही होता है। 19 26 9 और 18 को जोड़ो, जोड़ के देखो। 19 + 26 + 9 + 18, इसको जोड़ोगे तो 72 आएगा, 72। और 72 का डिजिटल सम फिर से जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। ये क्या हो गया? देखो हम चाहे किसी भी स्टेप को कैसे भी फॉलो करें, हमारा डिजिटल सम तो सेम आ रहा है। तो जब जब कभी किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा कोड दिखाई देगा जो एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो हम जान जाएंगे इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें डिजिटल सम किया गया है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे अभी अप्लाई करेंगे। हम इसको साइड हटे जा रहा है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है डिजिटल सम पे, जिसको हम लोग नंबर ऑपरेशन के रूप में भी जानते हैं। नंबर ऑपरेशन में कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में गेन का कोड ये है, तो उसी कोड भाषा में लॉस का कोड क्या होगा। और जो रेलवे वाले हैं, जो रेलवे एसएससी या जिस तरीके की भी तैयारी करें स्टेट गवर्नमेंट की,
उनमें नंबर ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, बिना नंबर को याद किए आप नंबर ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ABCD के हर एक लेटर की नंबरिंग हमको याद होनी चाहिए। आओ चलो देखें, जरा देखो क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेन इज रिटर्न इज 7195, देन हाउ इज लॉस रिटर्न एज। कह रहा है किसी कोड भाषा में यदि गेन का कोड ये बनता है तो उसी कोड भाषा में लॉस का कोड क्या बनेगा। तो देखो आओ निकालते हैं। गेन GAIN, अगर जो इसकी नंबरिंग सोचे तो भाई G का तो 7 होता है, हाँ है। A का 1 होता है, हाँ है। I का 9 होता है, रखा हुआ है। पर भाई N का तो गुरुजी 14 होता है, पर वहां तो क्या रखा हुआ है 5। तो क्या N का 14 होता है 7 1 9 14, और 14 की जगह वो लेके बैठा है 5। क्या 14 का 5 से कोई लेना देना है क्या? हाँ बिल्कुल है सर। अभी सीख के आए हैं कि किसी भी नंबर को हम डिजिटल सम में यूनिट प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 14 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 5 में। और आई थिंक यही पैटर्न है कि अगर जो नंबरिंग में सीधा सीधा नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर डबल डिजिट में तो उसको हम क्या करेंगे? जोड़ के यूनिट प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। अब इस हिसाब से इस पैटर्न को आगे बढ़ाएं तो हमें निकालना किसका है? लॉस का। तो लॉस का नंबर कितना होता है? 12 15 19 19। 12 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 जुड़ के बनेगा 3, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 10 को फिर जोड़ोगे तो आपका आएगा 1, फिर 10 को जोड़ोगे तो आएगा 1, और आपका आंसर बनेगा 3611, और 3611 बनता है ऑप्शन 2। सेकंड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और ये रहा हमारा आज कोडिंग डिकोडिंग का पहला चैप्टर, और इसको हमने पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पूरी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। ये आपका बेस बन रहा है। आप जो भी क्वेश्चंस करें उसमें नंबरिंग, अपोजिट, उन नंबर्स का सम, ये सारी चीजें करने की कोशिश करो, इस पे खेलो। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। और भी इसमें डिफरेंट टाइप की वैरायटीज हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बहुत सारे वैरायटीज हैं। जैसे अभी नंबर ऑपरेशन बताया मैंने, लेटर का लेटर से डायरेक्ट लेटर टू लेटर कोडिंग होती, डायरेक्ट लेटर टू सिंबल कोडिंग होती, मैसेज वर्ड डिसअपीयरिंग पैटर्न, एक ये पैटर्न भी होता है। इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हमें कोडिंग डिकोडिंग में भी डिस्कस करना है और हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आप इसी तरीके से निरंतर कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, और ज्यादा से ज्यादातर लोगों को पहुंचाएं। आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसा कंटेंट जिससे आप अपनी जॉब, अपनी ड्रीम जॉब को साकार कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को, मित्रों को आप शेयर करें, उनको बताएं कि इस तरीके का एक चैनल है जो आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाता है, और ना केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ के आइए, जिससे हम लोग को भी हौसला मिले और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।